आज के क्रमांक में हम आपके लिए लेकर आए हैं महाराज जी द्वारा बताए गए कुछ ऐसे अनमोल वचन जो कि जीवन में प्रभावी जो भी व्यक्ति अपने जीवन में इनको इस्तेमाल करता है, इनका प्रयोग करता है, निसंदेह उसके जीवन में उसकी सफलता के ये महाराज जी के वचन मूल मंत्र बन जाते हैं। तो इसीलिए क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा ताकि महाराज जी की अनमोल वाणी आप समझ पाएं और जीवन में उतार पाएं, जिससे कि अपने जीवन में सफलता के नए आयामों को आप स्वयं स्थापित करने में सक्षम हो पाएं। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर और जान लेते हैं महाराज जी के वो अनमोल सफलता प्राप्त कराने वाले अनमोल वचन। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में जो कोई भी व्यक्ति भगवान के लिए काम करता है, ईश्वर के लिए काम करता है, उसका काम स्वतः ही हो जाता है। अर्थात अगर आप ईश्वर के काम में महाराज जी के वचनानुसार हाथ बटाते हैं, ईश्वर के कार्यों में हमेशा अपना योगदान देते हैं, धन से, श्रम से, बुद्धि से, कार्य कौशल से, किसी भी स्वरूप से, तो निसंदेह आप देखेंगे कि जब भी जीवन में आपको ईश्वर के आशीर्वाद की आवश्यकता होगी, आपके मुख से ईश्वर का नाम निकलने से पूर्व ही वो सारी इच्छाएं, वो सारे कार्य अपने आप ही संपन्न हो जाते हैं। ऐसा महाराज जी कहते हैं। तो इसीलिए अपने जीवन में एक नियम बना लीजिए कि भले ही आज आपके पास धन की कमी है, लेकिन श्रम तो आप कर ही सकते हैं। किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक कार्य में या किसी भी अनुष्ठान में होने वाले हर कार्य में आपका योगदान किसी न किसी स्वरूप से अवश्य होना ही चाहिए। ये नियम यदि जीवन में बनाकर आप चलेंगे तो आप पाएंगे आपके जीवन में आपके सारे काम महाराज जी के आशीर्वाद से अपने आप ही बनते चले जाएंगे। आइए बात करते हैं अगले नियम की। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में इस सृष्टि में जितने भी मनुष्यों के दर्शन आपको होते हैं, अर्थात जो भी लोग आज आपकी दृष्टि में आपको दिख पा रहे हैं, सभी से प्रेम करना सीखो, सभी की सेवा करना सीखो और सभी को खिलाओ। ये तीन महाराज जी के वो शिक्षा स्तंभ हैं जिनको महाराज जी का हर अनन्य भक्त जीवन में मूल मंत्र मानकर यदि इसका अनुसरण करना प्रारंभ करता है तो वो हर प्रकार से समृद्ध हो जाता है, हर प्रकार से सुखी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी स्वास्थ्य के विकार में नहीं पड़ता, मानसिक विकार में नहीं पड़ता और उसके जीवन में कभी भी धन की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रहती है। यहाँ पर महाराज जी ये समझाना भी चाहते हैं कि ये आधुनिक युग है, जिस कलयुग में हमने जन्म लिया है, यहाँ पर धन का एक बहुत बड़ा मूल्य है और बिना धन के कई ऐसे कार्य हैं जो आप और हम कभी भी सक्षम नहीं कर पाते। तो इसलिए जीवन में धन की भी आवश्यकता पड़ती है और ऐसी धन की कामना यदि आपके मन में भी है, महाराज जी के तीन मुख्य शिक्षा स्तंभों को जीवन में शामिल करना, इनका अनुसरण करना प्रारंभ करिए। निसंदेह महाराज जी का आशीर्वाद आपको कोटि कोटि प्राप्त होगा और आपके जीवन का सर्व तरफ से उद्धार हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं महाराज जी के अगले मूल मंत्र के विषय में। महाराज जी एक बात सिखाते हैं, महाराज जी के अकाट वाक्य हैं कि ये संसार जो है ये आसक्तिपूर्ण है और महाराज जी आगे कहते हैं फिर भी तुम चिंतित हो और अपने जीवन में तुम क्योंकि आसक्ति के कारण आसक्त हो चुके हो, इसीलिए ईश्वर का दर्शन करना, ईश्वर का नमन करना आपको नहीं आ पाता और इसी के कारण आपकी बुद्धि मलिन हो जाती है। महाराज जी ये सिखाना चाहते हैं कि जीवन में ऐसा व्यक्ति जो इस समाज में, इस आधुनिक युग में रहते हुए भी इस समृद्ध समाज का ना होकर ईश्वर का हो, ऐसा व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता रहता है। अर्थात आप इस भीड़ में तो शामिल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क के एक कोने में ईश्वर का स्वरूप जानने की भी इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार से जीवन हमें नहीं प्रदान किया गया है कि आप केवल कमाएं और खाएं। इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारा असली स्वरूप क्या है, ईश्वर कौन है। इस प्रकार के ज्ञान को समझने के लिए भी हमारा जन्म हुआ है। तो कहीं ना कहीं मस्तिष्क में थोड़ा समय निकालकर इन चीजों पर आसक्ति से स्वयं को दूर करने का प्रयास आपको अवश्य करना चाहिए। महाराज जी कहते हैं जो व्यक्ति धीरे धीरे इस अभ्यास को करके आसक्ति से विमुख हो जाता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में एक ना एक दिन संतत्व को प्राप्त करता है और निसंदेह उसे बहुत से ऐसे अदृश्य संतों के दर्शन होते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है, जिससे वो अपने जीवन को सही दिशा की ओर लेकर जा सकता है। आइए बात करते हैं महाराज जी के अगले मंत्र के विषय में। महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर को अपने हृदय में ऐसे ही रखना चाहिए जैसे आप बैंक में अपने धन को रखते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में महाराज जी ने समझाने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार से
हमारे कमाए हुए धन की प्रियता हमें हमेशा होती है। हमने किसी धन को कमाया है तो उस धन को हमेशा निवेश करना, उसको बचाना, संग्रहित करने के लिए जितना ज्यादा हम अपनी बुद्धि, विचार, विवेक लगाते हैं, ऐसे ही ईश्वर के नाम को, ईश्वर के स्वरूप को, ईश्वर के दर्शन को हमेशा हृदय में रखना चाहिए, जिस प्रकार से हम किसी धन कोष में अपने धन को रखते हैं। ऐसा करने से, ईश्वर को संभाल कर हृदय में रखने से ईश्वर हमेशा आपके मुश्किल समय में आपके काम आएंगे, आपको सही और सच्चा मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, जिससे आपका जीवन कभी भी ऐसी विषम परिस्थितियों में फंसेगा ही नहीं। और मान लीजिए समय के परिवर्तन के चलते यदि आपके जीवन में कठिनाई आई भी, तो वो कठिनाई आपको बिल्कुल विचलित नहीं कर पाएगी, क्योंकि जिस व्यक्ति के हृदय में ईश्वर का वास होता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी स्थायित्व को जानकर अपने जीवन में परेशान नहीं होता। आइए बात कर लेते हैं महाराज जी आगे क्या कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि आप अपने जीवन में 100 साल की योजना तो बना सकते हैं कि हमारे भविष्य में क्या हमें करना है, किस प्रकार से इसके लिए रूपरेखा होगी, ये सारा ताना बुना आप बना तो सकते हैं, लेकिन आप यह नहीं जानते कि अगले ही क्षण आपके साथ क्या होने वाला है। इसीलिए महाराज जी का बहुत ही प्रत्यक्ष इंगित करने का भाग यह है कि महाराज जी समझाना चाहते हैं कि भविष्य के लिए योजनाएं बनाकर आज से मन को विचलित मत होने दीजिए, क्योंकि हम इस संसार रूपी रंगमंच की कठपुतलियां हैं। हम केवल और केवल ईश्वर के इशारों पर नाचते हैं। इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा हमारे स्वरूप से दूसरों के लिए बुरे कार्य ना हो, और हमारे द्वारा कार्य जो हम करते हैं उससे हम शापित ना हो। और इसी प्रकार से वर्तमान में हमें हमारा मस्तिष्क रखना चाहिए कि वर्तमान में हम क्या अच्छा कर सकते हैं, कितना अपना 100% हम वर्तमान में दे सकते हैं। और यदि इस स्वरूप से, इस भाग से यदि आप मस्तिष्क को जोर देकर इस पर कार्य करना प्रारंभ करेंगे, तो निसंदेह आपका भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। महाराज जी यही समझाने का प्रयास करते हैं। महाराज जी आगे एक मूल मंत्र देते हैं कि सभी धर्म एक जैसे हैं, वे सभी भगवान की ओर ले जाते हैं, भगवान सब में है और भगवान सब कुछ है। तो इसीलिए हमें किसी प्रकार से कोई भी भेदभाव मन में नहीं रखना चाहिए। महाराज जी का अंतिम मूल मंत्र यह है। और महाराज जी इसी के द्वारा एक चीज और सिखाना चाहते हैं, जितना ज्यादा समरूपता का भाव आपके हृदय में वास करेगा, बहुत ही रेखांकित करने वाली बात आपको बता रहा हूं, जितनी ज्यादा समरूपता आपकी दृष्टि और आपके दृष्टिकोण में होगी, उतना ही जल्दी आपको ईश्वर के दर्शन, महाराज जी का आशीर्वाद और ये अद्भुत कृपा जिसके लिए हम सभी ललायित हैं, महाराज जी के दर्शन के प्रति, महाराज जी के ज्ञान के प्रति और महाराज जी के आशीर्वाद के प्रति, ये समरूपता के भाव से ही संभव हो सकता है। यदि समरूपता हम अपनी दृष्टिकोण में नहीं लेकर आते हैं, तो हम ऐसे ही भटकते रहेंगे जिस प्रकार से एक अंधेरे कक्ष में आप रोशनी की तलाश करते हैं। तो इसीलिए महाराज जी के ये मूल मंत्र जो व्यक्ति जीवन में अपना लेता है, ये उसकी सफलता के मूल मंत्र बन जाते हैं। ऐसा महाराज जी के अकाट वाक्य हैं। निसंदेह इनको जीवन में आप प्रारंभ करिए और इनका अभ्यास दिन प्रतिदिन करते रहिए। एक समय ऐसा आएगा जब महाराज जी आपको खुद ही इंगित करेंगे कि आपको मेरा सच्चा स्वरूप प्राप्त हो गया है। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।